नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और मैं इस वक्त हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 26 में वार्ड नंबर 3 में। चुनावी माहौल के बीच हम आए हैं यहाँ पर कैंपेनिंग करने, ये देखने, लोगों से राय लेने कि कौन सी पार्टी जो है ये चंडीगढ़ से आएगी। देखना बाकी ये रहेगा कि किस पार्टी को कौन सा समर्थन मिलता है और चुनाव जो है वो 27 मतदान का रिज़ल्ट जो है वो 27 तारीख को आ जाएगा, 27 दिसंबर को। उसके बाद पता चलेगा कि किस पार्टी को कितना समर्थन मिला है जनता की तरफ से। अब हम बातचीत करेंगे। मेन मार्केट में हूँ मैं, यह चौराहा है, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ सड़कें हैं, इधर भी है और चारों तरफ। और यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी है, जो कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कुछ जो है वो कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई कांग्रेस से है। तो हम इसी बीच में बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर एक टी स्टॉल है, वहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगी क्या मैनिफेस्टो है, किस तरीके का काम जो है वो अपने वार्ड के लिए करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप निर्दलीय खड़े हैं ना वार्ड 3 से? हाँ जी, मैं अखिलेश सक्सेना वार्ड नंबर 3 से इंडिपेंडेंट ही खड़ा हुआ हूँ। तो अभी तक किसी पार्टी की ओर से कोई समर्थन आया है सर? देखिए, समर्थन के लिए मेरे बड़े हर्ष की बात है कि जिस तरह मेरी ईमानदारी को कह लीजिए या फिर मीडिया के माध्यम से आप सभी पत्रकारों का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ को पहुँचाया समाज के अंदर जी। और उसके माध्यम से मुझे जो है शिवसेना वालों की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट मिला है जी। तो आज मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ इन चुनावों में, क्योंकि शिवसेना पार्टी जो हमारे अपनी बॉम्बे की पार्टी है बाला साहब ठाकरे जी की, उनका मेरे को पूरा समर्थन मिला है। तो सर यहाँ पर आप कैंपेनिंग के लिए गए हैं? मैडम, मैं कैंपेनिंग के लिए गया हूँ और लोगों के बीच में जा के मैंने लोगों को जगाने की कोशिश। क्या कुछ रिस्पांस आया है सर? देखिए, रिस्पांस की बात ऐसी है कि जनाधार जो काम है, वोट देने का अधिकार, समाज के जो भी जिस भी वर्ग के लोग हैं 18 से ऊपर, उनको अपना अधिकार है। मेरा काम सिर्फ उन लोगों के सामने सच्चाई को रखना है और सच्चाई के माध्यम से ही उनको वोट देने के लिए मेरा काम प्रेरित करना है। क्या आप वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग हैं जो घर में बैठे होते हैं, छुट्टियों का आनंद लेते हैं, वोट नहीं करते हैं, उनका ये मौलिक अधिकार है वोटिंग करना। इसके लिए क्या आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? देखिए, मेरी पहले तो आप लोगों के माध्यम से भी और मैं पहले भी जिस तरह प्रेरित करता आया हूँ कि भाई आप लोगों का वोट देना अधिकार है। अगर आप लोग अपना वोट कीमती नहीं देंगे तो जो पिछले काउंसलर रह चुके लोग हैं, जो भी सत्ताधारी लोग बन चुके हैं, उनकी मजबूती और बढ़ती जाएगी और उनकी जड़ें इसी प्रकार से और समाज में मजबूत होती जाएंगी। तो मेरी सभी लोगों के वर्ग से हाथ जोड़ के अपील है कि अपना वोट जरूर दें। सर, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियाँ, बड़ी पार्टी है, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो 3 हो गए, और भी कई लोग हैं निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। तो इस बीच में शिवसेना पार्टी जो है आई है, तो सर क्या लगता है कि आप अपनी जगह वैसी बना पाएंगे जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया हुआ है? सर देखिए, ये जो सवाल आपने मैडम मेरे से किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि आपके इन सवालों पे। पहली बात तो मैं इस कॉलोनी के अंदर बाहर से नहीं आया हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने इसी कॉलोनी, इसी जगह पे मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर रह के मेरी अपनी शाम के टाइम एक रेडी भी लगती है, जिसके माध्यम से मैं लोगों के बीच में जो भी खाने पीने का सामान लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ और उसी से मेरा परिवार का गुजारा भी होता है। और आज अगर मौजूदा काउंसलर लोग जो पहले भी रह चुके हैं, इनसे पहले भी अगर सही होते तो मुझ जैसे युवा को खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी चुनाव में। और मैं आप सभी पत्रकार लोगों के सामने ये चीज़ कहना चाहूँगा, और जितने भी मेरे सज्जन लोग खड़े हैं पीछे, ये कोई पैसे देके बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये अपनी दिली इच्छा से लोग बुलाए हुए हैं। मैं इन लोगों से भी अपने पूरे होशोवास में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग और आपके परिवार के लोग मुझे पूरी कर्म निष्ठा के साथ इस बार अगर वोट देकर जिताते हैं, तो मैं भी आप लोगों के सामने छोटे शब्दों में क्या खुल के कहना चाहूँगा कि जो भी नगर निगम के तहत मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं निस्वार्थ बच्चे की पढ़ाई पर दे दूँगा और या किसी गरीब बच्चे की शादी में दे दूँगा। मेरे लिए नगर निगम का पैसा खाना हराम है तो हराम है। सर, आप अपना मैनिफेस्टो क्या, एक अलग मैनिफेस्टो क्या लेकर के चल रहे हैं? पानी, बिजली और सड़क तो ये सर मेन है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप काम करना चाहते हो अपने वार्ड के लिए, तो वो बताइए सर। ये भी बहुत आपने अच्छा किया और कोशिश थी मेरी कि ये जेब में मेरे मिल गया मैनिफेस्टो। ये मेरा मैनिफेस्टो चाहे तो सभी लोगों के सामने इस चीज़ को क्लिपिंग में भी ले सकते हैं। इस मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, कम्युनिटी सेंटर, पानी, गार्बेज, मकान जो है वो ये प्रोवाइड करवाएंगे। इन समस्या आती है तो वार्ड के लिए ये काम करेंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है हम इन्हीं की जुबानी। सर, आप खुद बताएं।
ये जो आप लेकर के जो आपने मैनिफेस्टो तैयार किया है, इस पर किस तरीके से कैसे आप कार्य करेंगे? देखिए मैडम जी, ये तकरीबन काम मेरे ख्याल से जहाँ तक भी ये कोई मेरे अलग हटके कार्य नहीं है, सारे नगर निगम के तहत होने वाले कार्य हैं। और रह गई बात आपने जिस तरह का कि वचनबद्ध होना, यहाँ पर मेरे सिग्नेचर भी मिलेंगे आपको नेक्स्ट उसमें। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि कोई भी किसी भी प्रकार का कैंडिडेट आता है तो आप लोग भी उन्हीं लोगों से इस प्रकार का मैनिफेस्टो मांगे और उसके वचनबद्ध होने का साइन भी मांगे। देखिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी जो है वो बनाई है। देखिए, शिवसेना पार्टी चंडीगढ़ पूर्वांचल भवन बनवाने के लिए वचनबद्ध होगी। चुनाव चिन्ह इनको धनुष बाण का मिला है और यहाँ पर जो है के अपने वोटरों को रिझाने का एक बड़ा ही नायाब तरीका जो है वो देखने को मिला, क्योंकि आज तक मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ये सिग्नेचर करके, ताकि जो जनता है वो कल को ये दिखा करके इनसे अपने हक की लड़ाई है जो वो लड़ के जीत हासिल कर सकती है। फिर भी मैं बात करूँगी। सर, क्या कुछ कह रहे थे आप अभी? देखिए, मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार आपने चुनाव चिन्ह हमें ये दिखाया है, परंतु मैं सभी मीडिया के माध्यम से लोगों से भी कहना चाहूँगा, हम जितने भी वार्डों पर चंडीगढ़ में लड़ रहे हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे हैं, शिवसेना ने उनको तकरीबन सपोर्ट किया है और सबका चुनाव निशान गन्ना किसान है जी। गन्ना निशान के सिंबल पे लड़ रहे हैं। वह मैं आपकी स्क्रीन पे मोबाइल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा जी, जरूर सर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ का भी चित्र जो है पब्लिक के मैसेज में पहुंचाने की कोशिश करें। गन्ना निशान, किसान के साथ गन्ना लगा हुआ है, ये इनको जो है वो चुनाव चिन्ह प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर कुछ सज्जन और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सर, एक तो वोटिंग के लिए क्या कुछ मन बनाया सर? वोट देना है इस बार? हाँ जी सर, हाँ जी मैम, ये बच्चा है हमारा और हमें इसको जिताना है इस बारी। क्यों जिताना है? भाई हमने सबको देख लिया, अब एक बार बच्चे को देख लेते हैं। मौका देना चाहते हैं आप? देना चाहते हैं। सर, आप क्या कहते हैं? अखिलेश प्रधान जिंदाबाद। और भी यहाँ पर है सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना बच्चा माना है और कह रहे हैं कि जिताना है। तो आप क्या कहते हैं सर? क्या लगता है आपको कि जीत हासिल कर पाएंगे सर यहाँ से? उम्मीद तो लग रहा है। उम्मीद लग रहा है। मौका देना चाहते हैं आप? चाहते हैं। ये लड़का बहुत समझदार है और लड़ने में ठीक है, बात करने में ठीक। सभी पार्टी को मौका देकर देख लिया? सबको मौका देकर देख लिया जी। इस बार इनको मौका देना चाहिए। ठीक है, और भी भाई साहब हमसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है अपनी सीट, अपनी जगह बना पाएंगे इस जगह में? ज़रूर बना पाएंगे सर। क्यों आप लाना चाहते हैं इनको? सर, ये सबसे पहले इनका नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा, सामाजिक व्यक्तित्व के इंसान है। ठीक है, बहुत मायने रखता है एक समाज के लिए। जो सामाजिक जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो बहुत मायने रखता है कि एक समाज के लिए वो किस तरीके से उभर करके आएगा और काम करेगा। क्या कुछ लगता है सर कि यहाँ पर कौन सी पार्टी आएगी? मतलब कि 100% यही है शिवसेना की पार्टी। शिवसेना ही। भाई अंकल भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी को मौका मिलना चाहिए इस बार? मौका तो शिवसेना को मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनती लड़का है, मेहनत करता है। सर, पार्टी के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? पार्टी तो अच्छी है, पार्टी जीतेगी, मेहनत कर रहा है, अमीर गरीब के साथ खड़े हैं, छोटे बड़े के साथ खड़े रहते हैं, वक्त जरूरत काम आते हैं, तो जितना मेहनत करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। अखिलेश जी से ही जान लेते हैं एक बार फिर कि लोगों का समर्थन कैसा है। सर, इधर आ जाइए प्लीज़ सर, एक बार ना बीचो जी। सर, आप डोर टू डोर गए हैं? देखिए मैडम, मैं चलो जो जनता ने मेरे प्रति स्नेह प्यार या मेरी ईमानदारी कर्म निष्ठा को दिखाया है, मैं पहली बात तो इन सभी का हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो शब्द कैमरे के आगे लोग आने से कतराते हैं और कहने से ना, तो देखिए मेरे पास इस टाइम किसी के पास कुछ देने के लिए, मैं तो मात्र सभी से एक वोट की अपील भी कर रहा हूँ। और मैं सभी पूरी कॉलोनी पूरी चंडीगढ़ तक लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग सच्चाई का साथ दें और सच्चाई के साथ चलने वाले का साथ दें। सर, आप डोर टू डोर गए हैं कैंपेनिंग के लिए? मैडम, मैं डोर टू डोर भी कैंपेनिंग के लिए जा रहा हूं और अपने माध्यम से लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूं। समस्या लोगों की सुनी आपने? क्या समस्या है यहाँ पर? देखिए मैडम, मैंने जो मैनिफेस्टो में प्रिंट किया है, तकरीबन लोगों की यही अपनी एक समस्याएं उन लोगों ने मेरे सामने रखी हैं और मैंने यही मैनिफेस्टो में जो है प्रिंट करके सारा लोगों के सामने लाने के लिए रखा है।
और तकरीबन लोग इसी चीज़ों से जूझ भी रहे हैं। जिस प्रकार मैंने लिखा है कि सबसे पहले देखा जाए तो कम्युनिटी सेंटर जी। आज कॉलोनी में जो है हर व्यक्ति गरीब वर्ग से जुड़ा हुआ है और किसी की जेब में इतना पैसा फालतू नहीं है। कोरोना काल के चलते सभी की कमर टूट चुकी है, परंतु प्रशासन ने भी और यहाँ के लोकल पार्षद ने भी इस चीज़ को कभी नहीं ध्यान दिया है। जो 10-10 हज़ार रुपये में और 11-11 हज़ार रुपये में कम्युनिटी सेंटर तक देने की कोशिश की है, परंतु हमारे मैनिफेस्टो में ओपनली कहा गया है कि जो भी कन्या के विवाह के लिए कम्युनिटी सेंटर बुक करवाता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा और किसी भी लड़के के लिए अगर कोई कराता है तो 2100 रुपये की मात्र रसीद होगी, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया जाए। उसी प्रकार हमारा हर तरीके से पानी को लेके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके और शिवसेना हमेशा महिला सुरक्षा को लेके चंडीगढ़ पे हम जो है 24 घंटे तैनात रहते हैं। महिला सुरक्षा, गौ तस्करी के लिए ऐसे मुद्दों को लेकर हम तैनात रहते हैं। चुनाव तो जी 10 दिन की प्रक्रिया है, लोग इतनी दिली इच्छा रख रहे हैं तभी मैंने चुनाव में पैर रखा है और मैं चाहूँगा कि लोग अपनी ईमानदारी से अगर मुझे सपोर्ट करते हैं और जिताते हैं तो मैं पूरी कर्म निष्ठा भावना के साथ ही कार्य करूँगा और कभी भी अपने बापूधाम समाज का नाम कहीं भी किसी भी तरीके से कोई गलत कार्य करके बदनाम नहीं करूँगा। अगर मैं कोई गलत कार्य करते हुए पकड़ा जाता हूँ तो कोर्ट की सज़ा मुझे बाद में दी जाए, समाज की सज़ा मुझे। आप मीडिया जो लोग हैं, मेरे पत्रकार भाई हैं, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड भी रखना कि अखिलेश अगर कल को अपने शब्द मुकरता है तो आप ही के द्वारा मुझे लज्जित किया जाए और मुझे सज़ा का पात्र भी घोषित कराया जाए। कैमरे पर ये बात कहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अखिलेश जी ने इतनी बड़ी बात कही कि आप इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। अगर मैं जीतता हूँ और फिर मैं अपने काम वार्ड के लिए नहीं करता हूँ तो आप मुझे पकड़े और क्या कोर्ट सज़ा देगी, उससे पहले मुझे समाज के तरफ से सज़ा मिले। बहुत बड़ी बात होती है। पहले ये निर्दलीय खड़े हुए, उसके बाद इनको किसी भी पार्टी से मौका नहीं मिला तो इनको शिवसेना पार्टी ने अपनाया, उनको टिकट दी, इनको चुनाव चिन्ह मिला यहाँ से। अब ये देखना बाकी रहेगा 27 दिसंबर को रिजल्ट में क्या कुछ आता है। चंडीगढ़ से प्रियंवदा।